हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 2। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, राजस्थान बोर्ड। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में लेक्चर पर में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताऊंगा कि बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद फिर अपना टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ये सिर्फ बेसिक्स है, एक आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। बाकी तो मैं आपको स्लाइड से पढ़ाऊंगा सारी चीज़ें, एक बार अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर लो। ये मान लेते हैं हमारा यहाँ पर हार्ट है, हालांकि ऐसा होता नहीं। ये सपोज आपने मान लिया ये क्या है अपना हार्ट, और हार्ट में आपको पता है 4 चैम्बर होते हैं। ये क्या है अपना ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट। और इसमें ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? चैम्बर्स की अगर बात करें, चैम्बर्स होते हैं 4। ठीक है, 2 चैम्बर लेफ्ट में, 2 राइट में, या 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, अच्छा ये अगर आप हार्ट को देखोगे तो ऐसे सामने से देखोगे। ये ऐसे हार्ट आप देखना है, जो आपको ऐसे देखना है सामने से। अब ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये कौन सा हैंड है? राइट हैंड है। तो मैं कहूँगा ये कौन सी साइड हो गई? लेफ्ट। ये कौन सी साइड हो गई? राइट। ठीक है, इन चैम्बर्स में जो अपर चैम्बर होते हैं, ध्यान देना, अपर चैम्बर्स को हम बोलते हैं एट्रियम। अपर्स को क्या बोलेंगे? एट्रियम या ऑरिकल, ध्यान दो। और नीचे के जो चैम्बर होते हैं बॉटम वाले, बॉटम या लोअर चैम्बर जो होते हैं, उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल। अब देखो इनका नामकरण आसानी से हो सकता है, नामकरण अगर करना चाहो। इधर के दोनों लेफ्ट, इधर के दोनों राइट। अच्छा, अब ऊपर से नीचे आओगे, आपको पता है ए पहले आता है या वी पहले आता है? ए आएगा। तो सिंपल सी बात है, ए से स्टार्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, लेफ्ट एट्रियम, ऊपर वाला एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये हार्ट के 4 चैम्बर हो गए, 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले। इधर के दोनों हो जाएंगे लेफ्ट। अब ऐसे आप सामने से पढ़ोगे तो ऐसे ये अपना राइट हैंड है, तो आपको कैसे देखना है? को यो देखना है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। तो अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अब 2 लेफ्ट हो गए, 2 राइट हो गए। चैम्बर्स हमारे कैसे हैं? एक तो लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। अब एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, लेफ्ट साइड में हमेशा प्योर ब्लड फ्लो करेगा। कैसा ब्लड फ्लो करेगा? लेफ्ट के जो चैम्बर हैं, चाहे आपका एट्रियम हो या वेंट्रिकल हो, दोनों में कैसा ब्लड फ्लो करेगा? प्योर ब्लड फ्लो करेगा। प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो करेगा। और राइट साइड के जो चैम्बर है, यहाँ पर आपका इम्प्योर ब्लड फ्लो करेगा। इम्प्योर ब्लड फ्लो करेगा। इम्प्योर मतलब जिसमें CO2 हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इतनी सी चीज़ हमने समझ ली। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर बीच में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलेंगे? इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, इधर ऐसे ही एक वॉल्व यहाँ पर होता है। वॉल्व मतलब जो ऑन ऑफ करने के लिए चाहिए, इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व, इतना सा आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये मान लो अब हार्ट है, हार्ट बॉडी का ही पार्ट है, पर मैं मान लो ये ह्यूमन बॉडी है। क्या है? ह्यूमन बॉडी यहाँ पर। तो अब आपको पता है हार्ट का काम है पंपिंग करना। ह्यूमन हार्ट का काम क्या है? ब्लड की पंपिंग करना। ब्लड को क्या करता है? हार्ट पंप करता है, और ये लगातार बीट करता रहता है, धड़कता रहता है। तो प्योर जो, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको कॉमन चीज़ बता देता हूँ, ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले चैम्बर्स को मैं बोलूँगा ये हैं आपके इनकमिंग चैम्बर। कैसे चैम्बर है? इनकमिंग चैम्बर। नीचे वाले जो चैम्बर है बॉटम, वो है आउटगोइंग। थोड़ा समझना है देसी भाषा में। इनकमिंग मतलब आना, आउटगोइंग मतलब जाना। तो ऊपर लेफ्ट एट्रियम में यहाँ पर आएगा प्योर ब्लड। कैसा ब्लड आएगा? प्योर ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में। ध्यान देना, यहाँ पर कहीं से कैसा ब्लड आएगा? प्योर ब्लड आएगा। इनकमिंग है, प्योर ब्लड आ गया सपोज। और आपको पता है प्योर ब्लड कहाँ से आता है? ये मान लो लंग्स हैं। क्या है? लंग्स, लंग्स हैं। तो लंग्स में से प्योर ब्लड आएगा। कैसा ब्लड आएगा? ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा। ठीक है, अच्छा लंग्स आपको पता है ब्लड, यहाँ पर लंग्स में भी ब्लड का क्या होता है? ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है। ब्लड क्या कर दिया जाता है? प्योर कर दिया जाता है। अब मैंने बताया इनकमिंग। अब मान लो यहाँ पे प्योर ब्लड आ गया। कैसा ब्लड आ गया? प्योर ब्लड आ गया। ठीक है, अब प्योर ब्लड आके यहाँ पे ये वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व, ये ओपन होगा, यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ध्यान देना, लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड कहाँ से आ रहा है? लंग्स से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? लंग्स से। कहाँ पे आया? लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, अच्छा इसके बाद
लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व, ओपन होगा तो यहाँ आएगा। यहाँ से जो प्योर ब्लड है वो जाएगा ह्यूमन बॉडी में। कहाँ पर जाएगा? ह्यूमन बॉडी में। ये मान लो। अच्छा, यहाँ पे कैसा ब्लड जा रहा है? ऑक्सीजन वाला। इसको हम बोलेंगे प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, प्योर ब्लड जिसमें फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलेंगे? आर्टरी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। मैंने कल आपको बताया था या लास्ट वाले लेक्चर में बताया था, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स हमारी 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं आर्टरी, दूसरी होती हैं वेन्स और तीसरी होती हैं कैपिलरीज। 3 प्रकार की हमारी क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ब्लड हमारा 3 चीज़ों मतलब 3 वेसल्स का मतलब पाइप। आपको पता है हमारी बॉडी में पूरी में नस ही नस हैं, जिनको हम नस बोलते हैं। खून निकलता है, इनमें खून फ्लो करता रहता है, ठीक है। तो इनमें 3 प्रकार की आर्टरी। तो आर्टरी में मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो करता है, वीन्स में CO2 वाला। कैपिलरीज बहुत छोटी छोटी होती हैं, ये दोनों प्रकार का ब्लड फ्लो करता है। ह्यूमन हार्ट से बॉडी में जो ब्लड जाता है आर्टरीज के थ्रू, कैसा ब्लड जा रहा है? प्योर ब्लड। अब बॉडी में मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन के दौरान एक चीज़ मैंने आपको पहले क्लियर करा दी थी, फिर दोबारा बताता हूँ। ये मान लो सेल है और हमारी बॉडी की सेल क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो सेल में आपको पता है फूड भी जाता है, सेल में आपको पता है ऑक्सीजन भी जाती है। फूड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने के बाद CO2 निकलती है और क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। अब CO2 निकल रही है तो ऑक्सीजन लेकर कौन जा रहा है? ब्लड। ऑक्सीजन को ला कौन? CO2 को ला भी कौन रहा है? ब्लड। तो यहाँ पर ऑक्सीजन वाला ब्लड गया, यहाँ पे बॉडी में अपना हर सेल तक ये पहुँचाता है ब्लड। ध्यान रखना, जो ब्लड है ये बॉडी की प्रत्येक सेल तक जाता है, सेल में ये रिएक्शन होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से निकलेगी CO2। क्या निकलेगी? CO2। अब ब्लड में क्या मिल जाएगी? CO2। तो आपको पता है CO2 वाला ब्लड कौन लेके जाता है? CO2 वाला ब्लड लेके जाती हैं वेन्स। कौन लेके जाएंगे? वेन्स। अच्छा, अब ये इम्प्योर ब्लड है, ये भी कहाँ पहुँचाना है हमें? हार्ट में पहुँचाना है। तो ध्यान देना, इम्प्योर ब्लड हार्ट में पहुँचेगा। तो मैंने बताया था प्योर ब्लड हो चाहे इम्प्योर ब्लड हो, इनकमिंग हमेशा कहाँ से होगी? इनकमिंग हमेशा ऊपर से ही होगी। ये हो गया आपका इम्प्योर ब्लड, ठीक है। समझ गए? दोबारा मैं बता रहा हूँ, घबराना नहीं है, बहुत आसान है। प्योर ब्लड लंग्स में प्योरिफिकेशन हुआ, लंग्स के बाद आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के बाद ये वॉल्व है बाइकस्पिड। कौन सा वॉल्व है? इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, उतना ऊपर ना ले जाकर। ये है हमारा बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ये ओपन हुआ लेफ्ट एट्रियम में। फिर यहाँ पे आर्टरीज के थ्रू ये कहाँ पर आएगा? ह्यूमन बॉडी। कहाँ पर जाएगा? ह्यूमन बॉडी। बॉडी में पूरे में आर्टरी का जाल बिछा हुआ है। यहाँ पर हर सेल तक ब्लड पहुँचेगा, सेल में रिएक्शन होती है, ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्टिविटी चलती रहती है। फिर इसके बाद CO2 निकलेगी, CO2 वाला ब्लड लेके जाती है वेन्स, ठीक है, ओके। आर्टरीज में ध्यान देना, ब्लड का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है। ये फर्स्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, आर्टरी में ब्लड प्रेशर कैसा होता है? थोड़ा हाई रहता है, इसलिए आर्टरी जो होती हैं वो थिक होती हैं। वीन्स में ब्लड का प्रेशर कैसा होता है? ब्लड प्रेशर थोड़ा लो होता है, इसलिए इनकी थिकनेस कैसी होती है? थिकनेस कम होती है। फिर ये वीन्स ब्लड कहाँ पर लेके जाएगी? राइट एट्रियम। तो ध्यान देना, राइट साइड में कैसा ब्लड आएगा? इम्प्योर। लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड आएगा? प्योर, ठीक है। अब राइट एट्रियम में आया तो ध्यान देना, राइट एट्रियम। अब देखो, हमें एक चीज़ समझनी है कि ह्यूमन हार्ट में कैसे ब्लड की सप्लाई हो रही है, आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। तो ह्यूमन बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड है वो वीन्स लेकर जा रही है कहाँ पर? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद फिर यहाँ पर वॉल्व लगा हुआ है, इस वॉल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये ओपन होगा तो ब्लड कहाँ पर आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल। अब इम्प्योर ब्लड की ज़रूरत बॉडी को नहीं है, अब इसको हम कहाँ भेजेंगे? इसको भेजेंगे प्योर करने वाली जगह पर। तो ब्लड प्योर कहाँ पर होगा? फिर ये जाएगा आपका लंग्स में। कहाँ पर जाएगा? लंग्स में जाएगा, ठीक है। ये आपका मान लो ये आ गया लंग्स में, ठीक है। तो लंग्स में कैसा ब्लड आ रहा है? देखो, CO2 वाला ब्लड आ रहा है। कैसा ब्लड आ रहा है? CO2 वाला ब्लड आ रहा है। तो ये CO2 वाला ब्लड कहाँ पर आ गया? लंग्स में आ गया। और लंग्स में आपको पता है क्या चीज़ हमेशा आती जाती रहती है? ऑक्सीजन आती है और CO2 बाहर चली जाती। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड वाली CO2 तो निकल जाएगी बाहर, O2 इसमें मिल जाती है। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान देना, जनरली मैंने बताया था आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो करता है? प्योर। वीन्स में कैसा ब्लड फ्लो करता है? इम्प्योर। मगर इसका एक अपवाद है। क्या है? अपवाद, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एक वर्ड है पल्मोनरी। पल्मोनरी,
तो पल्मोनरी जो वर्ड है वो है लंग से रिलेटेड, या पल्मोनरी डिजीज वो भी लंग से रिलेटेड होती हैं। तो इससे एक रिलेटेड वर्ड है पल्मोनरी। कौन सा? पल्मोनरी वर्ड है। जब भी आर्टरी और वीन्स के आगे पल्मोनरी लग जाए तो समझ लेना आर्टरी और वीन्स का काम उल्टा हो जाएगा। जैसे ये वाला जो मतलब पाइप है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। तो कंफ्यूज मत हो ना, पल्मोनरी लग गया तो आर्टरी में जनरली कैसा ब्लड जाता है? ऑक्सीजन वाला। अब यहाँ पे कैसा ब्लड जाएगा? CO2 वाला। तो ध्यान देना, पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। कैसा ब्लड फ्लो करता है? इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, क्योंकि पल्मोनरी वर्ड लग गया, समझ लो काम इसका उल्टा हो गया। अब इसका नाम आप ऑटोमेटिकली बता दोगे, प्योर ब्लड आ रहा है, मगर आ कहाँ से रहा है? लंग्स से। तो लंग्स के लिए वर्ड कौन सा यूज हो जाएगा? पल्मोनरी। और ब्लड कैसा है? प्योर। तो पल्मोनरी उल्टा कर देगा तो इसको बोलेंगे पल्मोनरी वीन। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वीन। तो दोबारा मैं बता रहा हूँ, पल्मोनरी के आगे आर्टरी और वीन अगर लग जाए तो आर्टरी और वीन में जो ब्लड फ्लो करता है नॉर्मली उल्टा हो जाएगा उसका मतलब, ठीक है। अगर हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं तो इम्प्योर ब्लड, पल्मोनरी वीन कह रहे हैं तो प्योर ब्लड। इतना चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है हमारा ब्लड सर्कुलेशन। दोबारा मैं फिर बताता हूँ, लंग्स में आपको पता है ब्लड प्योरिफिकेशन होता है। किस जगह पर? आपको पता है गैसेस का एक्सचेंज होता है। लंग्स में एक जगह होती है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में बॉडी से कैसा ब्लड आता है? इम्प्योर। वहाँ पर ऑक्सीजन बाहर, मतलब उसमें ब्लड मिल जाती है और CO2 बाहर निकल जाती है। तो लंग्स में यहाँ पे प्योरिफिकेशन हुआ। इसके बाद प्योर ब्लड कहाँ पर आएगा? पल्मोनरी वीन से लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में किस वाल्व के थ्रू आएगा? बाइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाएगा? बॉडी में। कौन लेके जा रही हैं? आर्टरीज। आर्टरी लेके जाती हैं। आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो करता है? प्योर। आर्टरी में ब्लड प्रेशर भी कैसा होता है? हाई। फिर ह्यूमन बॉडी में आपको पता है हर सेल तक जाता है। फिर वहाँ से रिएक्शन होने के बाद CO2 निकलेगी और CO2 वाला ब्लड कौन लेके जाती हैं? वीन्स। वीन्स में ब्लड प्रेशर कैसा होता है? नॉर्मली लो। वीन से फिर ये कहाँ पहुँचेगा? राइट एट्रियम में, ठीक है। इम्प्योर ब्लड जो है बॉडी से कहाँ पर आएगा? राइट एट्रियम। मैंने बताया था ऊपर वाले जो चेंबर होते हैं इनकमिंग, प्योर ब्लड आए चाहे इम्प्योर, आएगा कहाँ से? ऊपर से। जाएगा कहाँ से? नीचे से। तो ऊपर से आया राइट एट्रियम में। कहाँ से आ रहा है राइट एट्रियम में? बॉडी से। फिर ये वाल्व ओपन होगा ट्राइकस्पिड। इसके बाद ब्लड कहाँ पर आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल से फिर इसको कहाँ पर भेज दिया जाएगा? प्योरिफिकेशन वाली जगह पर। कहाँ पर हो रहा है? लंग्स में। लंग्स में इसका एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई नाम की जगह पर। अब हम इसको एक बार ओवरऑल देखें। एक चीज़ आप ध्यान रखना, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ब्लड सर्कुलेशन को देखें तो आप यहाँ पे एक चीज़ आप देखना, ब्लड सर्कुलेशन को अगर आप देखो तो एक चीज़ देखो यहाँ पर क्या। पहली बात, ब्लड एक तो यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ फ्लो कर रहा है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, एक तो हार्ट के अंदर ही ब्लड फ्लो कर रहा है। दूसरा, एक बार ब्लड कहाँ जा रहा है? देखो, हार्ट से बॉडी और बॉडी से हार्ट। ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है? हार्ट से बॉडी और बॉडी से हार्ट। एक तो ये फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसे ब्लड फ्लो कर रहा है, मतलब हार्ट से बॉडी और बॉडी से हार्ट। दूसरा, ब्लड फ्लो कर रहा है हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट। दूसरा कैसे फ्लो कर रहा है? हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट, ऐसे फ्लो कर रहा है। तो हार्ट बॉडी हार्ट, इसको हम बोलते हैं सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन और इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन और एक है पल्मोनरी, ठीक है। और एक हार्ट के अंदर ही होता है, इसको बोलते हैं कार्डियक। देखो, हार्ट के लिए एक वर्ड है कार्डियक, कार्डिया या कार्डियक। तो कार्डियक डिजीज होती हैं, हार्ट से रिलेटेड होती हैं। तो कार्डियक सर्कुलेशन का मतलब क्या है? कार्डियक सर्कुलेशन का मतलब है ब्लड हार्ट के अंदर ही फ्लो करता है। जैसे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, तो हार्ट के अंदर हो रहा है विद इन दी हार्ट कार्डियक सर्कुलेशन। और हार्ट लंग्स और हार्ट के बीच में हो रहा है तो पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट बॉडी हार्ट, इसको हम बोलते हैं सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। तो ऐसे करके ये ब्लड का सर्कुलेशन है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, ये आपके माइंड में छप जाना चाहिए। इसका आप चाहो तो एक बना सकते हो, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज से। बाकी चीज़ें मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू लैपटॉप से वो सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।